ऑनलाइन फिशरी स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डेली बेसिस पे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के और आपके जो क्वेश्चन हैं आए हुए एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पटवारी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पटवारी क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ जो है एसएससी के क्वेश्चन वो भी लिए हुए हैं, आरआरबी क्वेश्चन वो भी लिए हुए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम आपके एमपी के हैं उनके लिए तो ये काम में आना ही आना है। ओके, उनके लिए वीडियो है 100%। लेकिन आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म जो आया है उसको आप भर रहे हैं तो वो उसके लिए भी है, सीजीएल के लिए है, और एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो आप लोगों के लिए। ओके, अब इस एक चीज़ और कि ये वीडियो जो है, इस वाला जो पार्ट जो स्पेशल जो 5 पार्ट है उसमें आपको थोड़ा मैं 1-2 फॉर्मूले आपको कराऊंगा। ओके, फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको हम लेकर चलेंगे और पूरे हम जो है 5 सेकंड जितने भी क्वेश्चन होंगे बस मैं समझाऊंगा, वही समय लगेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा के नहीं होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। और सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल की पीडीएफ नहीं डल पाई थी तो इस वीडियो की और कल की वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको करंट अफेयर, ओके, हम चालू करेंगे करंट अफेयर जनवरी से 2023 के से, और फरवरी भी करेंगे, मार्च भी करेंगे, ओके, अप्रैल भी करेंगे। ओके, और मई चल रहा है तो मई ख़त्म हो जाएगा तो मई भी करेंगे। जनवरी आपके 1 से 2 दिन में आ जाएगा, शायद हो सकता है कल नहीं परसों आ जाए, और आपको 2 दिन बाद, ऐसे 2 दिन बाद जो है मंथ वाइज जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले तो समझिए क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन में जब भी आपको दिया, देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे पास हैं। जैसे कि ये दिया 1,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर, 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। आपको जब भी दिया हो और आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, आपसे बोला गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई माइनस एसआई निकालना है। ओके, ये निकालने के लिए आ जाए, क्या जाए, ये चीज़ निकालने के लिए आ जाए तो इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको क्या होता है। ओके, पहला फॉर्मूला क्या है, एक तो फॉर्मूला है पहला, मैं यहाँ इससे नहीं बताऊँगा भाई, ये मिटल जाएगा इससे, इसलिए पहला फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी, ओके, प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये वाला जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में क्या है, देखिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। ओके, ये स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम में भी लगता है, टाइम एंड वर्क में भी ये लग जाता है, कई जगह पर लग जाता है, तो ये याद ही होगा। अब यहाँ पर ये है क्या चीज़, ये जो ए है, ये आप देख रहे हैं वो है क्या, ए एक्चुअल में पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर लगने वाली दर है, पहले साल लगने वाली, फर्स्ट ईयर में लगने वाली जो है रेट है, ये क्या है, रेट है। और बी जो है क्या है, इसमें बी जो है सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल लगने वाली रेट है। हो सकता है ना कि पहले साल रेट कुछ थी, दूसरे साल रेट कुछ थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूरा का पूरा जो आपको दिया हुआ, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, इससे क्या बाहर निकल कर आएगा, इससे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा, टोटल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, और आपको ए प्लस बी, अगर आपको मात्र ए प्लस बी ही निकालना है, मान लीजिए आपसे बोला है, मैंने क्या बोल दिया, आपसे बोला साधारण ब्याज निकालिए, तो ए प्लस बी है आपका एसआई। ठीक है, अच्छा, ए इंटू बी क्या है यहाँ पर, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये क्या है, ये है आपका सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, समझा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1-2-5 मिनट लगेंगे समझाने में, कुछ नहीं। ओके, एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2R, 2 साल के लिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 साल के लिए दिया जाए, बाकी 3 साल वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये कभी कभी धोखा दे जाता है। ओके, कभी कभी धोखा तो देखिए नहीं देता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग ज़रूर करता है कि हमें कैसे निकालें, इसमें क्या करें। तो ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली है क्या, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वही हम टोटल सीआई निकालेंगे इससे।
क्या निकालेंगे, टोटल CI निकालेंगे, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये R जो है, ये R स्क्वायर जो है, वो R स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये R स्क्वायर है आपका CI माइनस SI, CI माइनस SI, और 2R है यहाँ पर, ये जो 2R दिया है वो है SI। यही समझ में आई आपको। दो फॉर्मूले बताए हैं, दोनों के दोनों बहुत सिंपल है। अब ये क्या कुछ चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपका जो प्रिंसिपल है, क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है। रेट है आपका 4%, कितना है, 4% है। टाइम दिया है आपको 2 साल का, ओके। और निकालना है आपको CI माइनस SI, ये आपको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है, ओके। अब निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, दो तरीके हमारे पास। पहले तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन में 100। ये टोटल अगर हम निकालेंगे तो CI निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैंने कहा ये टोटल की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो सिर्फ इतने की ज़रूरत है, बॉक्स में है, यानी कि A इंटू बी अपॉन में 100। मुझे इससे क्या निकल जाएगा, CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मुझे निकल जाएगा। यहाँ पर A का मतलब पहली साल में कितना रेट लगेगा, दूसरी साल में कितना रेट लगेगा ओके। अब कभी कभी जो है रेट अलग अलग दिया होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, दोनों सालों के लिए रेट बराबर है। पहले साल भी 4% लग रहा है, दूसरे साल भी 4% लग रहा है, ओके। क्या करेंगे, 16 आ जाएगा, ओके, 16/100 है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आपका CI माइनस SI जो है 0.16% आ जाएगा, 0.16% आ जाएगा। अब ये 0.16% जो है इससे हमें निकाल लेना है, आपको क्या निकाल लेना है, CI माइनस SI निकाल लें। किससे निकालें, इसमें आप इसको इतना परसेंट रख देंगे, 10,000 1 2 3 बटे में आपका 0.6 रखेंगे, 0.16 रखेंगे और 100 रखेंगे, उसके डिवाइड में फिर से आप 100 लगा दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट हटा दूंगा तो 100 लग जाएगा। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, और टोटल 4 जीरो यहाँ पर। तो कितना आ गया मेरा भाई, कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया मेरा 16, ठीक है। कितना आ गया मेरा, ये जो है हमारा 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया। तो CI माइनस SI का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना आया, 16 आया, ठीक है। एक तो हमने इससे देख लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते हैं, 2R पॉइंट R स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, 10,000 प्रिंसिपल कितना दिया है, वही 10,000 मान लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 4 जो दिया है, रेट क्या दिए हमें, 4 दिए, रेट क्या दी थी, 4 दिए। इस 4% का क्या करेंगे, आपको 10,000 का 4% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगर 10,000 का क्या निकाले, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10,000 का 4% निकालिए। 10,000 का खुद 10,000 में कितने कितने, खुद मतलब खुद में कितना है, 100% है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अगर मुझे 4% निकाला, अभी तो 1% निकल गया, ये 1% कितना है, 100 है, तो 4% कितना होगा, 400 का। अगर मुझे 2 साल की बात हो रही है, मेरे से कितने की हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पर R स्क्वायर दिया है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 चौक 16 मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। अब पॉइंट लगा दी, क्योंकि R के बाद R स्क्वायर का पॉइंट लगा है, तो ये 16% आ गया। अब 10,000 का फिर से 16% निकालेंगे, ओके, 16% निकालेंगे तो आपका फिर से यहाँ पर डिवाइड में आपका 4 जीरो होंगी, तो ये फिर से आपका 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो मुझे बता दीजिए यस और नो में करके कि यस ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। आगे और भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए मुझे 2 साल दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे 2 साल वाली रेट दी हुई है, ओके, और यहाँ पर हमें CI माइनस SI निकालना है। क्या निकालना है, CI माइनस SI निकालना।
अगर 2 साल वाली रेट दी है, रेट मतलब 2 साल का हमें समय दिया है, समय दिया है, ये टाइम लिख लीजिएगा यहाँ पर, टाइम दिया है 2 साल, 2 साल के लिए टाइम दिया है और रेट दी है आपको 2%। तो इसका CI माइनस SI कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा 0.04%। ठीक है, अगर 4% रेट दी है तो 4 इंटू 4 बटे में 100 कितना आएगा भाई, 4 चौक 16, कितना आएगा 4 चौक 16 आएगा। ठीक है, तो 16 को हम कह सकते हैं 0.16%। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 का निकालेंगे तो फिर 3 का ये देखिए ये आएगा 0.9%। ओके, 4 का निकाल ही लिया, 5 का क्या आएगा 0.25%। ओके, 6 का क्या आएगा 0.36%, 7 का क्या आएगा 0.49%, 8 का क्या आएगा ओके 8 डी 64 तो 64%। ओके, 8 का 9 का क्या आएगा 0.81%। ओके, 8 का आ गया, सॉरी 9 का आ गया। 10 का क्या आएगा, 10 का 1% आएगा, 10 का क्या आएगा 1% आएगा। 10 के बाद 11 का क्या आएगा 121 यानी 1.21%। ठीक है, 12 का क्या आएगा भाई 1244 यानी 1.44%। तो ये जो है परसेंटेज एक बार लिख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने समझा दी है आपको, बस आप कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। दिया क्या है पढ़िए, दिया है 1000 रुपये पर, क्या दिया है 1000 रुपये पर दिया हुआ है आपको 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। अंतर के लिए फॉर्मूला क्या है, A इंटू बी अपॉन 100 है, यही फॉर्मूला है। हमारे पास जो रेट दी है वो 2 वर्षों के लिए दी है और 9% लग रही है, तो 9 इंटू 9 बटे में 100 कितना आ जाएगा 0.90। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट की जीरो आएगा ना, एक और जीरो आएगा। अच्छा 0.81 आएगा भाई। ओके, 81 आएगा, नंबर में कैसे हो गए, हाँ ये आएगा। तो ये परसेंट आ गए। अब किसका कितना परसेंट, अब 1000 का निकाल लीजिए, 1000 में इसको लगा दिए भैया, इसको फॉर्मूले को हमने कर लिया। ये पॉइंट में हटाऊंगा, देखिए परसेंटेज का है तो 100 तो नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बटे में, फिर से क्या लग जाएगा 2 जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 3 जीरो काट दी मैंने, क्या काट दी मैंने 3 जीरो काट दी। बचा क्या 81 बटे 10 बचा है, तो हमारा क्या आएगा 81%। क्या आएगा 8.1। ये क्या आ गया आपका CI माइनस SI आ गया। ऑप्शन में दिया है डी दिया है, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उसे प्रेफर नहीं करता हूं मैं, 2r.r²। अब r² क्या है आपका ये क्या है अंतर है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए भैया 9 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा नंबर 81 आएगा, और r के बाद पॉइंट है तो ये रखना है। परसेंटेज की वैल्यू है तो 100 में रख दीजिए। ओके, आप 100 में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें करेंगे तो फिर से ही वही आपका क्या आ जाएगा 8.1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो सिंपल है, दोनों ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जो आपका r² वाला फॉर्मूला है वो कभी कभी धोखा दे जाता है, या फिर कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए सिंपल बेसिक से चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 3000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। तो पहले तो 4% दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है, तो अब देखिए वैसे तो मैं डायरेक्ट करता, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या आएगा 0.16% आएगा। इस 0.16% को 3000 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज है 100 लगा दीजिए, पॉइंट को हटाना है, डिवाइड में लगाना है 100, कितने जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 10 से इसको काटने लगते हैं, नहीं काटना है। 16 3 48 बटे में कितना है 10 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा आपका। ओके, ये भी आ जाएगा। अब चाहें तो आप r² से भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ओके, पॉइंट आएगा, r के बाद पॉइंट है, परसेंटेज में वैल्यू है तो वही सेम टू सेम यहाँ पर भी आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे।
किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया है 36। तो धन क्या हो जाएगा, अंतर दिया है। ओके, अब देखिए मुझे नहीं पता है कितनी राशि है, कोई भी राशि हो मुझे नहीं पता है कि क्या राशि है। ठीक है, अब देखिए मुझे ये नहीं पता कि राशि कितना है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर 6% की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ देखिएगा, 6 × 6, ओके, बटे में कितना आएगा 100, तो हमारे पास कितना आ गया 0.36 आ गया, 0.36 आ गया। अब ये 0.36 क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, जो आपकी राशि होगी, जो भी राशि होगी उसका 0.36% बराबर होगा आपके जो अंतर है। अंतर कितना है आपका 36 है, अंतर कितना है आपका 36 है। यही होगा या नहीं होगा, एक चीज़ फिर से सुन लीजिएगा, जो अंतर है, जो भी अंतर आ रहा है वो आपका वो होगा क्या, वह आपका जो मूलधन है और जो आपका रेट है, ओके, उसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इसको आप एक काम करिए, परसेंटेज है तो बटे में 100 लगा लीजिए, 36 पॉइंट में है तो इसको क्या करिए 1 पॉइंट करके यहाँ पर कर लीजिएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इससे क्या थोड़ा सा समझ में जाएगा, गुणा कर लेते हैं और ये 100 कर लेते हैं। 36 से मैंने 36 काट दी, नीचे कितना है 10,000, P बराबर कितना 10,000 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये चीज़ समझ में आया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी धन राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तो वह राशि क्या है, यानी धन क्या है। तो हम कैसे निकालते हैं, P इंटू और 4 का 2 वर्षों में, अगर आप 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, वार्षिक धन से वार्षिक जो है ब्याज लग रहा है, तो आप देखेंगे 4 × 4 16, यानी कि 0.16 आएगा। 0.16% किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। अगर आप इसको चेंज करने जाएंगे, किसको चेंज करने जाएंगे, इसको चेंज करने जाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, और फिर से आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से ये करेंगे, तो यहाँ से 16 तिया कितने होते हैं, 48 होते हैं। 16 तिया ओके 48 होंगे या नहीं होंगे, 16 तिया 48, और ये यहाँ पर कितना दिया 10,000, तो P बराबर कितना हो जाएगा 30,000 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में। चलें आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है, वहीं फिर से चीज़ दी है कि आपको धनराशि निकालना है, अंतर दिया है 8 रुपये, 2 वर्ष के हिसाब से निकालना है। जल्दी से करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिए, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको। तो P इंटू 16 को 0.16 लिख दूँ या नहीं लिखूँ, कोई दिक्कत, अभी तो समझ में आ गया। 16 लिखूँगा, नीचे 2 जीरो इसकी आएंगी, 2 जीरो परसेंटेज की आएंगी। ओके, बराबर में कितना लिखा 8 लिखा है, 8 दूनी 16। ठीक है, इसको काट दीजिए या फिर नहीं काटिए, एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको काट दें। ओके, 2 पंजे 10, ये जीरो आ गया, तो कितना आएगा 5,000 आ जाएगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है या नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये अगला क्वेश्चन जरूर करके दिखाना है भैया। देखिए जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, वीडियो को एक बार रोक दीजिए, आराम से क्वेश्चन करना है, आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5,000, देखिए आप थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन क्या दिया है, 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उनका अंतर जो है प्रति वर्ष का वो 72 है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात है, रेट ज्ञात करनी है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे मान लीजिए हमें P पता है, यानी कि हमें धन पता है, हमें क्या पता है, धन का मुझे पता है कि धन कितना है 5,000 है, मेरे पास धन आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, रेट नहीं पता है तो मैंने रेट को मान लिया R%, रेट को क्या मान लिया R% मान लिया। अगर 2 वर्षों के लिए R% मिल रहा है तो R का इंटू, फिर से R का इंटू करूँगा, बटे में 100। 2 वर्षों के लिए समान रेट पर मिल रहा है तो R%, यानी कि मैं R² लिख सकता हूँ क्या,
आर स्क्वायर परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज़ बताइएगा। तो मैं इसको हटाकर, यानी कि ये वाली इसको हटाकर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, आपका आर स्क्वायर बटे 100 लिख सकता हूँ क्या, और परसेंटेज लगा सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। ये चीज़ क्या आ गई मेरी, ये चीज़ आ गई मेरी CI और SI का अंतर। ओके, और जब अंतर ये आ गया, इसमें अगर मैं इंटू कर दूँ, मतलब इसमें इंटू करूँगा 5000 का, तो ये मेरे किसके बराबर होगा, ये दोनों अंतरों के बराबर होगा, यानी 72 के बराबर होगा। ये 72 के बराबर होगा या नहीं होगा, बता दीजिए। तो यहाँ से मैं काट दूँ 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी काट दूँ। ठीक है, अगर मैं एक और आप क्या करते हैं भैया, 50 को काट दिए, काटने में कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दिएगा, ओके, किससे काटेंगे, ओके 2 से काट दिए, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, ओके काट देंगे, ये आएगा 25, तो 25 नीचे आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। और आर है, आर लिखा है स्क्वायर में, तो आर लिख दीजिए। तो कितना आएगा भैया आपका, कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और रुक जाइएगा, अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा है, और अच्छे से कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको 5, ओके 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि तो एक चीज़ और देखिएगा, ये आर परसेंटेज था, तो देखिए आर बटे 100 तो था ही, यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन क्या रहा था, आर स्क्वायर बटे 100 था, और तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज भी लगाएंगे। तो भैया परसेंटेज भी लगाएंगे, 100 यहाँ आएगा, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस जीरो को जीरो से काट दिया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस 72 का 72 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। और ये किसके बराबर, ये आर स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर इसको इस अंडर रूट में रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। यानी रेट कितनी मिल गई आपको, 12 मिल गई। रेट कितनी मिल गई आपको, 12। ऑप्शन में दिया है कि बिल्कुल दिया, ऑप्शन सी। देखिए थोड़ा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हमने थोड़ा टाइम लिया है इसको समझाने में। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, माना मैंने ऑप्शन सी ले लिया, ओके, कोई धन था, धन मुझे दिया है 5000, ओके, इसको मैं क्या निकालूं, इसको मैं कैसे निकालूंगा कि भैया 12 दिया है, क्या दिया, रेट कितनी दी है, 12 दी है। रेट कितनी दी है, मैंने ऑप्शन से उठा ली, 12 दी है, रेट 12 है। अगर मेरी रेट 12 है तो मैं कैसे लिखूँगा, 12 इंटू 12, ओके, 100 डिवाइड में 100, और इस परसेंटेज की बात हो रही है तो ये लिखूँगा। ठीक है, तो ये 144 लिख दूँ मैं डायरेक्ट ऊपर, मैं ऊपर 144 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। ठीक है, 144 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मुझे ये पता है कि 12 का जो परसेंटेज वाला जो मैंने निकाला था वो 1.44% आया था, कुछ देर पहले बताया था स्टार्टिंग में। 12 का जो परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा मैं, ओके, इसका रेट निकालूंगा मैं 2 साल के साथ, तो 1.44 आएगा। निकाला था कि नहीं निकाला था, अभी कुछ देर पहले निकाला था भाई, ओके। तो यहाँ पर बटे में कितना, 100, ओके, और ये परसेंटेज में है तो बटे में फिर से 100। ये किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। हमें यही प्रूफ करना है। 1 2 3 ये काट दिया, फिर 5 दूनी, ओके 10, ओके, ये कितना, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो 72 आ गया। यानी कि ऑप्शन सी रखने पर, यानी ऑप्शन सी रखने 12 रखने पर आपका 72 जो है क्या आ रहा है, ब्याज, ओके 72 जो है CI और SI का अंतर आ रहा है। तो ये हमारा ऐसे भी आप कर सकते हैं, ओके, ऑप्शन से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि पर 2 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष का अंतर जो है 10 रुपये है या 10 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। वही सेम चीज़ है। तो आपको पी तो दिया है 1000, ठीक है, रेट दी है तो रेट को मैंने आर स्क्वायर बटे कितना लिख लिया, 100 लिख लिया, और परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें मैं अगर परसेंटेज की लगा रहे बात करें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पी से मल्टीप्लाई होगा 1000 से, और ये किसके बराबर होगा, ये 10 के बराबर होगा। काट दिए भैया, 1 2, यहाँ पर कितने दिए हैं भाई, ओके, कितने दिए हैं, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो उड़ा दीजिए, मैंने इसकी 3 जीरो उड़ा दी। ठीक है, 3 जीरो उड़ा दी। अब ये 10 जाकर इस 10 से गुणा हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा,
और आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, अंडरवुड में रख देंगे, ये 2 खत्म हो गया स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10%। रेट कितनी, 10% आ गई। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। यदि किसी राशि पर 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 है तो वह राशि क्या है। तो आपको राशि बतानी है क्योंकि अभी रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, फॉर्मूला 2 फॉर्मूले बताए थे, दोनों से करके दिखाऊंगा। पहला फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी प्लस ए, ओके, ए प्लस बी जो है आपको दिया, ए इंटू बी दिया था, है ना, ये वाला है ए प्लस बी। अरे भाई अब क्या होता है कभी कभी, ये जो है बार बार मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको बताने के लिए है। ये जो है आपका टोटल जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा CI निकालने का फॉर्मूला है, टोटल CI निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो इसी से हम राशि निकाल लेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला रखना है। तो हमें रेट कितनी दी है, 15 दी है, 15 + 15 2 वर्ष के लिए, प्लस 15 × 15 अगर मैं करूँगा तो 225 आएगा, ओके, और बटे में मैं 100 रखूँगा। यहाँ से कितना मिल गया, 30, ओके, यहाँ से कितना मिलेगा 0.25 सॉरी, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2.25 मिलेगा। तो मेरे को कितना मिल गया भाई, मुझे मिल गया 32.25, ये मिल गया, ये क्या मिल गया, CI मिल गया, ये मेरा CI मिल गया। ये एक्चुअल में मेरा CI कितना है, इतना परसेंटेज आया, और दिया कितना है मुझे, दिया है मुझे 3225, ओके। ये अगर आप निकालेंगे इसको, अगर आपका इसका परसेंटेज हटाएंगे, ओके, तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, ओके, परसेंट हटाएंगे, फिर से 2 जीरो लगाएंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, इसका इंटू आप P में करेंगे क्योंकि आपका यहाँ से, ओके, या नहीं करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, तो आपको पता चल गया कितना आएगा, 10,000 आ गया। सिंपल चीज़ है, कैसे नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल है, बेसिक से ही समझा रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन, देखिएगा, 2,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब कि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 3% हो तो ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है। अब अलग अलग परसेंटेज दी हुई हैं, क्या दी हैं, अलग अलग रेट आपको दी हुई हैं, ठीक है, P दिया है, तो हम डायरेक्ट हमें, ओके, हमें निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। फॉर्मूला पता, A + B और A + B + A × B / 100 है। तो भैया पहले वर्ष का क्या है, 4 है, दूसरे वर्ष का क्या है, 3 है, प्लस पहले वर्ष का 4 है, दूसरे वर्ष का 3 है, 100, ओके, ये कितना 7 आएगा, यहाँ से कितना है, ओके, कितना 4 × 12 होगा, तो 12 यानी 0.12 आ जाएगा, 7, ओके, प्लस या 7, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.12, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज किसके बराबर आएगा भाई साहब, ये आएगा आपका 2,000 के बराबर। इसको हटाएंगे, परसेंटेज को तो 100 लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से 100 लगाएंगे, ओके, काट दीजिए भाई इसको काटेंगे या फिर इसको काट दीजिए, या फिर ओके, जो भी करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, एक चीज़ और देख लीजिएगा, हमको करना क्या है, कुछ नहीं, 2,000 का ऐसे निकाल दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो वैल्यू रखी है, ये जो रुपए रखे हैं, यानी कि हम क्या करते थे, हम P × परसेंटेज रखते थे कि नहीं रखते थे, हम P × जो रेट आ रही है, रेट परसेंटेज रखते थे, उसके बराबर में आपका CI - SI रखते थे या नहीं रखते थे, ये वाला भी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रुपए दिए हैं तो 2,000 रख लीजिए, इनटू आपका कितना आया था, 7.12 आया था, और परसेंटेज की बात हो रही तो 100, यहाँ पर फिर से आप पॉइंट हटाएंगे तो भी 100 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो इसकी काट दीजिए, ओके, 712 है, ऊपर कितना है, 712 है, और 712 का डबल कितना होगा, 1424 होगा, कितना होगा, 1424 होगा, नीचे 10 बच रहा है, तो आपका 14.2.4, ओके, 142.4, अच्छा 140 दिया है तो 142.40 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन क्या आएगा, C आएगा।
तो आशा करूँगा भाई ये वीडियो जो है थोड़ा मैंने फास्ट ज़रूर पढ़ाया है आपको, लेकिन आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट